बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं, ऐसे कौन से असबाब हैं कि जिसकी वजह से आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं या इनके काम करने की जो सलाहियत है वो कम हो सकती है। तो किडनी डिजीज़ में आपने दो तरह के नाम सुने होंगे, एक ARF यानी एक्यूट रीनल फेलियर और दूसरा CKD यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो ये दो तरह के नाम दिए गए हैं। अगर गुर्दों की एक्यूट कंडीशन हो और ये ज़्यादा बिगड़ जाए यानी आपके गुर्दों में ज़्यादा ख़राबी आ जाए तो इसे हम CKD यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, चाहे वो CKD हो या CRF यानी क्रोनिक रीनल फेलियर हो, यानी गुर्दों का फेल हो जाना हो या इनकी एक्यूट कंडीशन हो, तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं, ऐसे कौन से असबाब हैं या ऐसी कौन सी आदतें हैं या ऐसी कौन सी बीमारी है कि जो आपके जिस्म के अंदर मौजूद रहे तो आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको शॉर्ट सा बताऊं कि हमारे गुर्दे हमारे जिस्म में वर्किंग क्या करते हैं, ये काम क्या करते हैं। तो हमारे गुर्दे जो हैं ये हमारे जिस्म से वेस्ट मटेरियल यानी फासद मादे पेशाब यूरिन के ज़रिए से बाहर निकालते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम खाना खाते हैं या कुछ भी खाते पीते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, मेटाबॉलिज्म काम करता है और जितने भी अच्छे अज्जा होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होते हैं वो हमारा जिस्म रख लेता है, और जितने भी गैर ज़रूरी अज्जा होते हैं यानी जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं वो मुख्तलिफ तरह से हमारा जिस्म जो है वो बाहर निकाल देता है। तो गुर्दों का हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा अहम रोल है, क्योंकि हमारे जिस्म में जो फासद मादे हैं, जो वेस्ट मटेरियल यानी यूरिया और क्रिएटिनाइन है, गुर्दे इनको जिस्म से बाहर निकालते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात याद रखें कि अगर आप केमिकल्स वाली ग़िज़ाएँ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और फास्ट फूड ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर जो वेस्ट मटेरियल की मिकदार है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके गुर्दों को ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी इन वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपके गुर्दे मुतासिर होंगे, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी मुतासिर होगी। और दूसरी बात, कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो आपके जिस्म के अंदर ज़्यादा देर तक रहें, आप उन पर वक्त पर कंट्रोल ना करें तो वो आपके गुर्दों के लिए नुकसानदेह होती हैं, आपके गुर्दों को ख़राब कर सकती हैं और आप किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं कि जिस पर आप कंट्रोल ना करें तो आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, आपके गुर्दों की काम करने की जो सलाहियत है वो कम हो सकती है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली बीमारी है डायबिटीज़ यानी शुगर। तो शुगर एक ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर आपकी बॉडी में, आपके जिस्म में कई तरह की कम्प्लिकेशन से पैदा कर सकती है। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में शुगर है या आपको शुगर डायग्नोस हो गई है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है और इसको वक्त पर कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर आप शुगर को वक्त पर कंट्रोल नहीं करेंगे और इसका प्रॉपर इलाज नहीं करवाएंगे तो इसका आपके गुर्दों पर बहुत बुरा असर होगा और ये आपके गुर्दों के फेल होने का बायस बन सकती है। और इसमें दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है आपका हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर आपका BP ज़्यादा रहता है तो इसका आपके गुर्दों पर बहुत बुरा असर होता है। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस हो गया है तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, इसका मुकम्मल इलाज करवाएं और इस पर कंट्रोल करें ताकि आपके गुर्दे महफूज रह सकें। क्योंकि अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो इससे जो है आपके गुर्दों की वर्किंग एफिशिएंसी वो मुतासिर होगी, आपके गुर्दों के काम करने की जो सलाहियत है वो कम होगी और आप किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों अगली बीमारी जो आपके गुर्दों के फेल होने का बायस बन सकती है वो है ऑटो इम्यून डिजीज़। यानी आपके अंदर एक इम्यून सिस्टम काम करता है बीमारियों के खिलाफ। अगर उसमें किसी भी वजह से कोई ख़राबी आ जाए या बिगाड़ आ जाए तो ऑटो इम्यून डिजीज़ डेवलप होती है। मिसाल के तौर पर लूपस या नेफ्रोपैथी। तो ये ऐसी बीमारियां हैं कि जो आपके ब्लड सेल्स पर, आपके दिमाग पर, आपकी स्किन पर और सबसे बढ़कर आपके गुर्दों पर इफ़ेक्ट करती हैं, आपके गुर्दों के काम करने की जो सलाहियत है उसको मुतासिर करती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से अपना प्रॉपर चेकअप करवाते रहें। तो अगर आपको कोई ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज़ डायग्नोज होती है तो आपको चाहिए कि आप इसका वक्त पर इसको कंट्रोल करें और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आप गुर्दों के फेल होने से महफूज रह सकें। और उसके बाद कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो किडनी से रिलेटेड होती हैं। यानी मिसाल के तौर पर पॉलीसिस्टिक किडनी, यानी आपके गुर्दों में सिस्ट बन जाती हैं, आपके गुर्दों में गांठें बन जाती हैं। तो ये भी आपके गुर्दों को बहुत बुरी तरह मुतासिर कर सकती हैं। और इसके अलावा बाज़ लोगों में बहुत ज़्यादा रुझान पाया जाता है कि उनमें जो गुर्दे में पथरी है वो बार बार बनती है। तो इस तरह की कंडीशन भी आपके गुर्दों को बहुत बुरी तरह मुतासिर कर सकती है और आपको किडनी फेलियर की तरफ लेकर जा सकती है।
तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ अरसे बाद अपना मुकम्मल चेकअप करवाते रहें, ताकि कोई भी ऐसी बीमारी आपको डायग्नोज़ हो तो आप वक्त पर उसको कंट्रोल कर सकें। और इसके अलावा बाद लोगों को यूटीआई का मसला होता है, यानी उनकी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाती है, उनको पेशाब ज़्यादा और बार बार आने लगता है। तो अगर आप इस इन्फेक्शन पर वक्त पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये इन्फेक्शन आपके यूरेथ्रा से होते हुए आपके गुर्दों तक पहुंचेगी और आपके गुर्दे मुतासिर कर सकती है, आपके गुर्दे फेल होने का बायस बन सकती है। और इसके अलावा कुछ लोगों को आदत होती है कि वो अपना पेशाब जो है वो ज़्यादा देर तक कंट्रोल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग सफ़र करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो उन लोगों को आदत होती है कि वो अपना पेशाब ज़्यादा देर तक कंट्रोल करते हैं। तो इससे होता क्या है कि इससे आपके गुर्दों पर इजाफी बोझ पड़ता है, उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है और इससे आपके जो गुर्दे हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी आदतें हैं, ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं कि जिससे आपके गुर्दे जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके गुर्दों का काम क्या है, जिस्म से वेस्ट मटेरियल्स यानी फासिद मादों को बाहर निकालना पेशाब के ज़रिए से, यूरिन के ज़रिए से। तो अगर आपके खाने पीने की आदतें अच्छी नहीं हैं, आप केमिकल्स वाली ग़िज़ाएँ और फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बोतलें ज़्यादा पीते हैं, तो इससे होता क्या है कि आप बाहर से ही बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल अपने बॉडी को दे रहे हैं, जो कि आपके गुर्दों के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इससे क्या होता है कि आपके गुर्दों को एक्स्ट्रा इज़ाफ़ी काम करना पड़ता है और आपके गुर्दों पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है, जिससे आपके गुर्दे बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं और आप किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं। और उसी तरह जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों में गुर्दों के ख़राब होने का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि अगर आप अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, शराब ज़्यादा पिएंगे, तो आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, जिससे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, क्योंकि आपके गुर्दों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वेस्ट मटेरियल्स को, फासद मादों को जिस्म से बाहर निकालने के लिए। तो अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपके गुर्दों पर एक्स्ट्रा इजाफी बोझ पड़ेगा और आपके गुर्दों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपके गुर्दे बहुत बुरी तरह मुतासिर होंगे और इनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। और अब याद रखें कि जो लोग नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने में नमक ज़्यादा लेते हैं, तो नमक ज़्यादा लेने से क्या होता है कि आपका वाटर रिटेंशन बढ़ता है, आप में पानी की कमी हो जाती है और नमक से हाई ब्लड प्रेशर रहने लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपके गुर्दों पर इजाफी बोझ पड़ता है, आपके गुर्दों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और इससे आपके गुर्दे बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं और आप किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं। और जो लोग चाय और काफ़ी ज़्यादा पीते हैं, इनमें भी पानी की कमी हो जाती है। जो लोग गोश्त ज़्यादा खाते हैं, जो लोग बाहर के ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स, बोतलें, सोडा वगैरह और फ्लेवर वाले जूसेस इस्तेमाल करते हैं, फ्लेवर वाले जूसेस पीते हैं, तो याद रखें ये आपके जिस्म के लिए, आपके गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपकी बॉडी के लिए, आपके जिस्म के लिए फ़ायदेमंद हो। तो अगर आप इन ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन ड्रिंक्स को छोड़ना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके गुर्दे ज़्यादा अरसे तक महफूज रहें। और इसके अलावा बहुत अहम बात कि आजकल जो हम सब्ज़ियाँ और फल इस्तेमाल करते हैं, जो सब्ज़ियाँ और फल खाते हैं, ये सबसे बड़ी वजह है हमारे गुर्दों की ख़राबी का, क्योंकि ज़्यादा पैदावार लेने के लिए इनमें केमिकल्स और मुख्तलिफ़ तरह के फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे जिस्म में जाते हैं, हमारे गुर्दों में जाते हैं और हमारे गुर्दों की ख़राबी का बायस बनते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको कोई ऐसी सब्ज़ियाँ, ऐसे फल मिल जाएँ कि जिसमें किसी भी किस्म की खाद का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं, ऐसी कौन सी आदतें हैं या ऐसे कौन से फूड्स हैं जो आपके गुर्दों के ख़राब होने का बायस बन सकते हैं। तो इनसे बचें, अच्छी खुराक इस्तेमाल करें ताकि आपके गुर्दे ज़्यादा अरसे तक महफूज रहें और आप ज़्यादा अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें।